हेलो साथियों, आज मैं एसआईआर 2025 के इनविजिलेशन फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई प्रोसेस मिस ना हो। वो इसलिए कि आप फॉर्म सही ढंग से फिल कर पाएं, क्योंकि इसमें कोई भी संशोधन की प्रक्रिया नहीं है। यदि आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो गलत तरीके से ही सबमिट हो जाएगा। आपको आपके बीएलओ की तरफ से इस प्रकार का कुछ इनविजिलेशन फॉर्म मिलेगा। आपको इस फॉर्म में कैसे फिलअप करना है, यानी इसमें कैसे डिटेल आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब वीडियो में होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, बीएलओ की तरफ से हमको कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलता है। आप लोगों को दिखाते हैं। इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलता है जिसमें हमारी डिटेल पहले से ये डिटेल पहले फिल होगी और यहाँ पे ये डिटेल फिर मिलती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट डिटेल बता दूँ। यहाँ पे जब हमको इस प्रकार का फॉर्म मिलता है, इनविजिलेशन फॉर्म, तो यहाँ पे पहले ये भारत निर्वाचन आयोग लिखा होता है, ठीक है। उसके नीचे गणना प्रपत्र और सेम उसके नीचे आपके बीएलओ का नाम और उसकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपका जो इनविजिलेशन फॉर्म होगा उसमें कुछ प्री डिटेल, यहाँ पे प्री फिल्ड डिटेल मिलेगी, यानी पहले से भरी डिटेल मिलेगी। पे आपको ईपिक कार्ड वगैरह फिल मिलेगा और उसके साथ में आपके यहाँ पे जो बूथ संख्या वगैरह देखने को मिल जाएगी। साथ में क्यूआर और आपका एक फ़ोटो मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको वर्तमान फ़ोटो एक चिपकाना होता है जो पासपोर्ट साइज़ का होगा। फिर यहाँ पे पहला सेक्शन स्टार्ट होता है। पहले सेक्शन में हमें अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इस फॉर्म को फिल करके आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल डिटेल में फिल करनी होगी। तो हमारे सामने पहला जो सेक्शन मिल जाता है ये पर्सनल डिटेल का है और इसमें सबसे पहले हमको अपनी डीओबी फिल करनी होती है। डीओबी में आप पहले दिन और उसके बाद माह और उसके बाद ईयर को फिल करेंगे। तो जैसे किसी की डीओबी यहाँ पे है 18, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मंथ को फिल किया और उसके बाद यहाँ पे ईयर को फिल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ईयर 1998 है, तो यहाँ पे ईयर को इस तरीके से डीओबी आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आधार नंबर, यहाँ पे आधार की संख्या फिल कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ केवल आधार, ठीक है। यहाँ पे आपको आधार की संख्या फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार के बाद अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेने के बाद नीचे सेक्शन में आपको पिता या अभिभावक का नाम, यानी आपके पिता का नाम यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। या आपके कोई संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनका नाम यहाँ पे पढ़ना है। तो पिता का नाम यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको पिता का नाम। इस सेक्शन में आपको पिता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है इस वाले कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे पिताजी का यदि आपके वोटर ID कार्ड है तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिस्ट दिखाई थी उस लिस्ट में आपका ये पिता का नाम है और उसके आगे ईपिक कार्ड नंबर पड़ा है, यानी वोटर ID कार्ड पड़ा है, तो यहाँ पे आपको वोटर ID कार्ड नंबर डाल लेना है, ठीक है। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं मिलता है। तो आपको यदि अगर ईपिक कार्ड का नंबर मिल जाता है तो यहाँ पे ईपिक कार्ड का नंबर फिल कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अगर है तो डाल लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, इसको यदि उपलब्ध है तो डाल लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अपनी मदर का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माता का नाम फिल कर लेंगे, जो भी है यहाँ पे माता का नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे माता की जो है वोटर ID कार्ड है वो अगर आपके पास है तो इसको फिल कर लेना, अगर नहीं है तो इसको ऑप्शनल है, इसको भी छोड़ सकते हैं आप इस तरीके से। और फिर आपके सामने नीचे दो कॉलम आते हैं। पहला कॉलम है, ये दोनों कॉलम शादीशुदा लोगों के लिए है, मैरिड लोगों के लिए है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तभी आपके लिए ये कॉलम है, नहीं तो आप इनको दोनों को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर शादी हो चुकी है तो लेडीज़ के केस में यहाँ पे हस्बैंड का नाम पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी ID पड़ेगी, या तो आपकी अगर शादी नहीं हुई तो इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ही डिटेल आपको फिल कर लेनी है और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाना है। जो ये फ़ोटो है इस तरीके के फ़ोटो आपको यहाँ पे वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ इस जगह पे लगा लेना है। और ये इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे कंप्लीट फिल कर लेनी है। अगर अब यहाँ पे आपको नीचे दो सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का नाम। यदि आपका नाम जो 2003 में SIR हुआ था उसमें यदि आपका नाम है तो इस वाले सेक्शन को फिल करेंगे। यदि आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, SIR में नहीं है, तो आप दूसरा सेकंड वाला सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। यदि आपका नाम है तो पहला वाला सेक्शन, अगर नहीं है नाम तो दूसरा वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, पहले वाले सेक्शन को ऐसे ही इनकम्प्लीट छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर लेनी है।
तो इस डिटेल में आपको सबसे पहले अपना निर्वाचक का नाम यानी आपका नाम फिल होगा। तो यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है, यहाँ पे फिल करेंगे अपना नाम, ठीक है। जो भी निर्वाचक होंगे अपना नाम फिल करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपनी जो है वोटर संख्या यहाँ पे डालेंगे, वोटर आईडी का नंबर डालेंगे, ठीक है। इपिक जिसको बोलते हैं इपिक नंबर, तो यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर पड़ेगा, वोटर कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर डालेंगे। उसके नीचे आपको सेक्शन मिलेगा संबंधी, ठीक है। संबंधी में आप अपने पिताजी का नाम डालेंगे। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे पिता का नाम डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से पिता का नाम। अब आप यहाँ पे संबंध डालेंगे कि आपका संबंध पिताजी से क्या है। तो यहाँ पे ये आपके पिताजी हैं, तो यहाँ पे क्या डालना है आपको, इनसे आपका क्या संबंध है, संबंधी जो है पिता का नाम, यहाँ पे ये हमारे जो पिता हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिता का नाम फिल कर लेना है, पिता डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, यानी अपना ज़िला यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़िला जो भी होगा आपका जनपद होगा वो यहाँ पे ज़िला चूज कर लेना, लिख लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ज़िला लिख लेना है और राज्य का नाम जो भी आपके राज्य का नाम रहा होगा वो यहाँ पे राज्य का नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे राज्य का नाम लिख लेना है। नीचे आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख लेना है। तो यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये 2003 की सूची के अनुसार होगा, जो 2003 की सूची में था वही विधानसभा का नाम यहाँ पड़ेगा। 2003 की सूची से, ठीक है, उसी से पड़ेगा कि 2003 की सूची में जो विधानसभा का क्या नाम था। उसके बाद यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो 2003 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी वो आपको डाल लेनी है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, तो ये थी और नाम इसका ये था, ठीक है। 2003 की सूची के निर्वाचक नामावली 2003 की सूची के अनुसार इसका नाम, जैसे यहाँ पे श्रीनगर दिख रहा है, तो आपको 2003 की सूची के अनुसार यहाँ पे आपको नाम फिल कर लेना है, ये इस जगह पे 2003 की सूची के अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये है, ठीक है। ये लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये है, तो हमको यहाँ पे इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र की संख्या को फिल कर लेना है। फिर ये लिखा है यहाँ पे भाग संख्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2003 के अनुसार भाग संख्या जो है, तो यहाँ पे ये हम भाग संख्या यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रमांक संख्या, तो जिसका भी यानी आपका यदि नाम है तो आपके नाम के आगे क्रमांक संख्या होगी वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। वो कैसे होगी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके से आपके सामने वोटर लिस्ट होगी, ठीक है। और यदि आपका नाम यहाँ पे कोई भी, मान लो यहाँ पे कोई भी नाम है, ठीक है, जो भी आपका नाम रहा होगा, मैं यहाँ पे उदाहरण के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम होगा उस नाम के आगे ये जो नंबर है ये क्रमांक होगा। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से ये सूची होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सूची होगी और यहाँ पे लिखा है जो निर्वाचक का क्रमांक संख्या, लिखा है निर्वाचक क्रमांक संख्या। यहाँ पे ये जो है क्रमांक संख्या है, तो यदि आपका नाम है ये वाली संख्या आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे 56 यानी जो भी आपका नाम होगा उसके नाम के आगे ये वाला नंबर जो क्रमांक संख्या होगी वहीं आपको फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए कोई भी नंबर यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 56 मैंने डाल लिया, तो जो भी आपकी क्रमांक संख्या रही होगी यदि आपका नाम 2003 की सूची में है तो वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। यदि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है, अगर नहीं है नाम, तो दूसरा वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, पहले वाले सेक्शन को ऐसे ही इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस केस में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे किसी का नाम जो निर्वाचक हैं इनका नाम जो है 2003 का में जो SIR हुआ था, लास्ट SIR, उसमें सूची में नाम नहीं था। उस केस में यहाँ पे डिटेल जो पड़ेगी इनके पेरेंट्स की डिटेल पड़ेगी। पेरेंट्स की डिटेल में आप अपने रिश्तेदार का नाम डाल सकते हैं, अपने बड़े भाई का नाम डाल सकते हैं, अपने फादर का नाम डाल सकते हैं, अपनी माता का भी नाम डाल सकते हैं, जिनका भी नाम SIR 2003 में था, वोटर सूची में जिनका नाम था उनका। फिर यहाँ पे उस केस में अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे
जो इनका नाम नहीं था तो ये पहला वाला सेक्शन हम स्किप कर देंगे। ठीक है, इनका नाम जो 2003 की सूची में नहीं था तो इनका नाम हम स्किप कर देंगे, इस पहले वाले सेक्शन को स्किप कर देंगे। और यहाँ सेकंड वाले सेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे नाम फिल करेंगे। तो यहाँ पे नाम किसका फिल कर लेना है, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी जो 2003 में एसआईआर हुआ था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे नाम फिल कर लेना। तो किसका नाम यहाँ पे फिल होगा, यानी मैं पिता का नाम यहाँ पे, इनके जो पिता का नाम था वो 2003 के एसआईआर में था, तो आप इनके पिता की जो डिटेल फिल कर लेनी है। ठीक है, आपका नाम नहीं है तो आप अपने पिता की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पिता का नाम पड़ेगा। ठीक है, पिता की डिटेल यहाँ पे पढ़नी है तो पिता का नाम यहाँ पर पड़ेगा। और पिताजी का यदि आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल लेना है, और अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे संबंधी का नाम, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, संबंधी का नाम यानी पिता का भी नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, यानी पिता का नाम, पिता के पिता का नाम। तो यहाँ पे पिताजी के पिता का नाम जो भी रहेगा वो यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे यहाँ पे डालते हैं पिता के पिता का नाम। ठीक है, तो इस सेक्शन में यहाँ पे पिता के पिता का नाम फिल कर लेंगे। और यहाँ पे संबंध, यानी आपका जो संबंध है इनके साथ में क्या है, जो 2003 की एसआईआर की सूची में थे जो आपके पिताजी, उनसे आपका क्या संबंध है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये संबंध जो है इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपसे जो इनका संबंध है वो आपके क्या हैं, यानी जो ये जो आपके पिताजी हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे डालना है पिता, हमारा उनसे क्या संबंध है, पिता का। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा जनपद जो होगा, जिला यहाँ पे डाल लेंगे, जिला होगा या जनपद जो भी होगा डाल लेंगे यहाँ पे। और राज्य का नाम, फिर यहाँ पे जैसे अभी उत्तर प्रदेश या जो भी है तो यहाँ पे हमें राज्य का नाम फिल कर लेना है, यहाँ पे राज्य का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उसका पड़ेगा जो 2003 में एसआईआर हुआ था, उस समय जो विधानसभा थी आपके यहाँ की, उसकी डिटेल यहाँ पे फिल होनी है। जो वर्तमान है चेंज हो चुकी हैं बहुत सारी, तो यहाँ पे जो पुरानी 2003 में थी उसकी डिटेल यहाँ पे फिल होनी है। तो ये आपको कैसे फिल कर लेनी है आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो यहाँ इस तरीके से ये लिखा है विधानसभा क्षेत्र की संख्या नाम व आरक्षण तिथि। तो ये इस तरीके से, ये जैसे अभी अगर बदल गई है तो उसका कोई डिटेल नहीं, लेकिन 2003 की सूची के अनुसार ये 55 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ अगर पूछेंगे तो यहाँ इस तरीके से नाम, जो यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे हम जैसे ये नाम लिख के आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2003 के अनुसार। ठीक है, 2003 में एसआईआर हुआ था, 2003 के अनुसार यहाँ पे नाम फिल करेंगे अपनी विधानसभा का। ठीक है, और यहाँ पे फिर विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये आप लोगों को इस पेज पे देखने को मिल जाएगी। जो सूची होगी 2003 की उसकी पहले कॉलम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है विधानसभा क्षेत्र की संख्या व स्थिति। तो यहाँ पे क्या है 55। तो यहाँ पे हम इसको इस जगह पे यहाँ पे इसको फिल कर लेना है। यहाँ पे जैसे ये 55 है तो इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर भाग संख्या, आपको भाग संख्या कहाँ से देखने को मिलेगी, ये पहले वाले ही पेज पे। तो देखो यहाँ पे ये डिटेल देखने को मिली थी, उसके सामने आपको यहाँ पे भाग संख्या देखने को मिल जाती है। तो ये अब इस वाले कॉलम में हमको ये भाग संख्या फिल कर लेनी है, इस वाले कॉलम में ये वाली भाग संख्या फिल कर लेनी है। तो ये यहाँ पे कितनी है 80। तो यहाँ पे हम भाग संख्या इस तरीके से फिल कर लेंगे। और उसके बाद क्रमांक संख्या, ठीक है, ये क्रम संख्या लिखिए, ये आपको सूची में जहाँ पर नाम होगा उस पर मिलेगी। आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे सूची में नाम होगा उसके जगह कौन सी क्रमांक संख्या पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सूची है, ये आपके पास इस तरीके की सूची होगी, जो सूची होगी जैसे ये लिखा है निर्वाचक नामावली 2003, यानी ये 2003 की वोटर सूची है। और इसमें यहाँ पे लिखा है ये क्रमांक संख्या, ठीक है। तो यही क्रमांक संख्या आपको डालनी है। जैसे यहाँ पे कोई जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, उनके पिताजी का नाम जो है, उनके पिताजी का नाम 2003 की सूची में है और यहाँ पे 56 नंबर पे है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्रमांक संख्या है और यहाँ से अगर 56 नंबर पे है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 56 नंबर, इस जगह पे आपको 56 नंबर फिल कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को नीचे डिटेल दिखा दूँ। यहाँ पे लिखा है मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। तो यहाँ पे आपको मतदाता या किसी वयस्क परिवार का कोई भी सदस्य, उसके हस्ताक्षर यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, ठीक है, हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान यहाँ पे लगा देंगे और लगाने के बाद आप BLO को सबमिट कर देंगे। BLO यहाँ आपका जो BLO होगा वो यहाँ पे साइन करेंगे और साइन करने के बाद ये फार्म आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो फार्म है इस तरीके से कंप्लीट होता है। दूसरे केस में आपको बता दूं, SIR 2003 की सूची में यदि आपका नाम है तो उस केस में आपको यहाँ पे ये डिटेल फिल कर लेनी होगी। यहाँ पे आपका अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एपिक ID कार्ड, वोटर ID कार्ड नंबर होगा ये, ठीक है। संबंधी का नाम यानी आपके पिताजी का नाम, आपके क्या हैं पिताजी ये पड़ेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट राज्य का नाम और उसके बाद यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम। उसके बाद यहाँ पे सेम डिटेल जैसे यहाँ पे फिल करी गई सेम डिटेल यहाँ पे फिल होगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रमांक संख्या, इस तरीके से आपको फिल कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फार्म को कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके अपने BLO को दे देते हैं और BLO फिर यहाँ पे साइन करके इस फार्म को सबमिट कर लेते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपकी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।